जब भजन आपने शोएब शेख की बात की, क्योंकि आपने एक्सप्रेस से शुरू किया, आपका चाइल्ड बेबी थे आप, और फिर उस इदारे ने आपको ट्रेनी से रिपोर्टर, रिपोर्टर से फिर आप एंकर बने, और एंकर मुझे याद है कि तकरीबन 1 साल आपने बड़ा टफ गुजारा, उसके बाद फिर आप वायरल होना शुरू हो गए। वो वक्त कैसा था, और ख़ास तौर पर जो एक्सप्रेस ने आपको इत्मीनान दिया, उसमें कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने आपको हमेशा जो है वो कहा कि नहीं इमरान, यू डू इट, आप कर सकते? यार ज्यादा लोग हैं, एक आदमी का रोल नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले सुल्तान लखानी साहब हैं, उनको ये पता है कि जो आदमी जो काम कर सकता है वो दे देते हैं। वो उम्र नहीं देखते, वो जात पात नहीं देखते, वो अमीर गरीब नहीं देखते। सुल्तान लखानी साहब सिर्फ टैलेंट देखते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल किया, एंजॉय कर रहे हो अपना काम? वो ये कभी नहीं पूछते कि काम में मुश्किल क्या आसानी है। वो कहते हैं अगर आप अपना काम एंजॉय कर रहे हैं तो की बेटा रिपोर्टर से एंकर करते जाए। वो स्टोरी मैं सर जब रिपोर्टर था तो मैंने 5 साल तो मैं रिपोर्टिंग ही करता रहा, और उन 5 सालों में 5-6 सालों में मेरी सिर्फ 3 छुट्टियां मेरी शादी की थी। अच्छा। मैं अपनी मेहंदी वाले दिन ऑफिस में ड्यूटी करके गया था। अच्छा। मैं ईद पे छुट्टी इसलिए नहीं करता था कि जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं वो अपने घर चले जाएं ईद मनाने के लिए। मैं किसी ईद पे छुट्टी नहीं करता था, ना छोटी ईद पे ना बड़ी ईद पे ऑफिस जाता था मैं। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, और मेरी जो एवरेज ड्यूरेशन निकलती थी काम करने की, मेरे रिपोर्टर लड़ते थे मेरे से, महीने के बाद वो 14 से 15 घंटे निकलती थी। 8 से 9 नहीं, 14 से 15 घंटे निकलती, एटलीस्ट 16-18 घंटे में नॉर्मल काम करता था। और मेरी 24 घंटे मेरी तरफ से ये ऑफर होती थी मेरे चैनल को कि जब मर्जी मुझे कॉल करें, जहां मर्जी भेजने में चला जाऊंगा। तो एक रोल जो है ना वो मोहम्मद इलियास साहब का बहुत बड़ा है। मेरे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मुश्किल जगहों पे भेजा, हर मुश्किल के लिए उन्होंने ट्रेन किया, जाओ इधर देखो कोई नहीं, और कॉन्फिडेंस देते थे। यानी ऐसा बहुत दफा हुआ कि मेरे ऊपर लोग शिकायतें लेकर आ गए ऑफिस के अंदर कि भाई इसने हमारे खिलाफ ये खबर क्यों लगाई है। बाहर बंदे एक दफा पहुंच गए, पुलिस वाले शिकायत लगाते थे हमारे खिलाफ खबर क्यों दे रहा है, और लोग हैं, दबाव आता था, सियासी दबाव आता था। उन्होंने हमेशा दबाव अपने ऊपर अब्जॉर्व किया, उन्होंने उस बोझ को उठाया और मुझे कहा कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये उनका बहुत बड़ा कैरेक्टर है। फिर एक हमारे फैसल सयानी साहब होते थे कराची के, वो एक प्रोग्राम कुछ बंद हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने वहां पे मुझे ट्राई कर दिया बुला के। उन्होंने कहा ये कर सकता है, उन्होंने कहा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो वो जो मॉक प्रोग्राम होते थे, आप शौकत साहब को जानते हैं जो एक जर्नलिस्ट है लाहौर में, हमारे तरह थोड़े से हेल्दी हैं, तो शौकत भाई के साथ बैठ के मैं मॉक प्रोग्राम करता था सिटी गवर्नमेंट की। हाँ, प्रैक्टिस में वहां पे करता था उनके साथ। और फैसल सयानी साहब थे, फिर एक हमारे अंजुम साहब है जो कामरान शाहिद के प्रोड्यूसर हैं। अंजुम भाई, तो अंजुम साहब जो है ना, अंजुम फारूक साहब, इन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो है, जो मॉक प्रोग्राम था, वो इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। अबू बकर साहब और अंजुम साहब, इन दोनों ने रिकॉर्ड करवाया था। अबू बकर साहब ने मुझे सारा कंटेंट बताया था कि कैसे करना है, अंजुम साहब ने पीछे से जो कैमरे हैंडल करवाए थे, वो जो पीसीआर होता है। तो इन दो लोगों ने, इनका भी एक रोल है, मैं भूल नहीं सकता कभी भी। आज की फिर एक राना नवीद साहब का बड़ा रोल है। हाँ जी, आज की पॉडकास्ट में भी अबू बकर साहब का बहुत बड़ा रोल। देखें, मुझे भी उन्होंने स्टार्ट करवाया, आज आपको भी उन्होंने स्टार्ट करवाया, बहुत मुबारक हो आपको। मेरा पहला प्रोग्राम जो है ना, उसमें अबू बकर साहब और अंजुम साहब, ये दोनों लोग थे। फिर एक जो है वो राना नवीद साहब थे। राना नवीद साहब आए जनाब, और बड़े थके हुए थे, बड़े लंबे टूर से आए थे। तो वो काम करते थे मुनीर जहांगीर साहबा के साथ, उनका वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ काम करें, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं। तो ये आग का और पानी का एक अजीब किस्म का मिलाप था। मैं बहुत जज्बाती था, बहुत तेज था, जल्दी जल्दी सारी चीजें करना चाहता था। वो बहुत कूल एंड काम थे, चीजों को सोच के धीमे अंदाज में करने वाले थे, और बड़े ही नफीस आदमी थे। तो मेरे साथ रह के उनकी थोड़ी रफ्तार बढ़ी है, और उनके साथ रह के मैं थोड़ा कंट्रोल हूं। तो वो जैसे घोड़े को लगाम डालते हैं ना, ऐसे राणा साहब मेरे साथ आए। और आपको हैरत होगी, हमने नया प्रोग्राम शुरू किया तकरार के नाम से। यानी ये प्रोग्राम पहले कहीं होता था, फिर हमें मिल गया, हमने शुरू किया इसको। तो नादिया नकी साहिबा करती थी, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है,
हमें मजहर अब्बास साहब का बहुत बड़ा रोल है। मजहर अब्बास साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं हमेशा उनका मोहतरफ और शुक्रगुजार रहूंगा, उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो टांगे खींचने वाले भी बहुत थे लेकिन वो बहुत थे, दवा करें। तो मजहर अब्बास साहब ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया, फैसल सयानी साहब ने शुरू में किया, और फिर बस चल पड़ी गाड़ी। राणा साहब के साथ फिर मैंने जब तक प्रोग्राम किया उन्हीं के साथ किया, फिर मैंने उनके बगैर प्रोग्राम किया ही नहीं। अभी भी अगर मैं कभी दोबारा किसी स्क्रीन पे आता हूं तो राणा साहब का और मेरा एग्रीमेंट है लाइफ टाइम, वो जहां भी होंगे वो फिर मेरे पास आ जाएंगे, हम फिर इकट्ठे काम शुरू करेंगे। दोबारा आपका है कि मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो करके निकला प्रोग्राम ना, तो पहला प्रोग्राम, तो दरवाजे पे मुझे अभी भी मुझे याद है अबू बकर साहब मुझे मिले। अब मेरी आंखों में ना सवाल थे बहुत सारे, क्योंकि ये लोग रोजाना करवाते थे, मैं पहली दफा कर रहा था। तो मैं इनको देख रहा था, तो इन्होंने कहा हो गया। वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना बॉडी लैंग्वेज में, मुझे उस दिन लगा मैं कर लूंगा। और ये कोई देखे, मेरी नजर में रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। जो फील्ड रिपोर्टिंग है जिसको मैं करता हुआ आ रहा था वो बहुत मुश्किल थी। वहां देखे मैं बम धमाकों में मैं जख्मी हुआ, गोलियां लगते लगते मैं कई दफा बचा हूं, अस्पताल पहुंच गया हूं मैं जख्मी होकर बार बार। बड़ी अजीब मैंने सूरत में रिपोर्टिंग की है। जहां कोई भी रिपोर्टर नहीं जाता था ना, बाद औकात मना करते थे हम नहीं जा रहे, मैं वहां चला जाता था, और कई दफा मैं पंगों में फंसा बहुत बुरी तरह। तो वो रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल थी, स्पेशली जैसी रिपोर्टिंग मैंने की। और मुझे लगा कि स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है।